इस घर में कब से नहीं रहते। चलो बाय। मुझे घर में एक्सेप्ट भी कर ले, ये दिल में होना चाहिए ना कि नहीं मैं तो आऊँगी। तो ये रेडी हो रहे हैं जॉब के लिए। अभी बज रहे हैं 10:30 बजने वाले हैं। तो गर्मी से बेहाल ये है, इनका बैग रखा हुआ है। क्या हुआ? तो मैं हूँ अभी इधर और मैं जाती हूँ, गेट लगा कर आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अब मैं फ्रिज में से बॉटल दे देती हूँ उनके लिए। बॉटल रखी हुई है। अभी हमारा फ्रिज इधर रखा है, इसलिए ऐसा लगता है कि दूसरे घर आना पड़ता है बॉटल लेने के लिए उधर से। लीजिए सर, बॉटल लीजिए, आपकी ठंडी ठंडी बॉटल। हाँ, पानी लीजिए। और ये है ना बॉटल, घर पे जा रहे हो तो बॉटल ले जाना। वो वहाँ पे रखी थी ना, ले ली। एक ही बॉटल ले, बाकी सब तो पहुँचा दिया था। ठीक है चलो। हाँ पी लो, जाओ पानी। ये जा रहे हैं और यहाँ देखिए हमारे इधर वापस इसकी हालत, हमारी पार्किंग की हालत। क्या करें इसका, सच में परेशान है। किसी को देख कैसा लग रहा है जैसे इस घर में कब से नहीं रहते, ऐसी हालत हो रही। इसीलिए हम इस घर को ज़्यादा खाली छोड़ के नहीं जाते हैं। देखो एक दिन में इसकी कैसी हालत हो गई। कल ही मैंने झाड़ू लगाई थी, अब इसको पूरा साफ़ करूँगी, 1 घंटा लगेगा। ये हैं उधर जा रहे हैं, चलो बाय। मैंने अंदर से झाड़ू भी लगा दी थी, तो मैंने सोचा ये पार्किंग भी साफ़ कर देती हूँ। उनके जाने के बाद मैंने सोचा ये पार्किंग रह गई थी, अंदर की झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी। तो ये देखिए बाहर से क्या है, ये उड़कर आ जाता है कचरा, थैली वेली नहीं क्या क्या। जब तक आसपास के प्लॉट्स नहीं बनेंगे ना, खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसे ही होता है, कचरा कहीं से भी उड़कर आ जाता है। तो मैं ये लगा देती हूँ झाड़ू, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाहर पार्किंग में झाड़ू लगा रही थी, उसको लगाने में मुझे कम से कम 10-15 मिनट लगे। फिर मैं धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर शावर वगैरह लेके फ्री हो चुकी हूँ। और खाना बोल रही हूँ, नाश्ता भी कर लिया है मैंने। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, टीवी चलाकर टीवी देखूँगी। 1 से 1.5 घंटे टीवी देखूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। खाने लंच में क्या बनाती हूँ आज। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अब किचन में, और अब मैं बनाने वाली हूँ खाना। बट सब्जी क्या बनाऊँ इसका बड़ा टेंशन है, क्योंकि मैंने उनसे भी पूछा तो वो बोल रहे कि सब्जी का मुझसे मत पूछा करो, जो दिल में है वो बना दिया करो। क्योंकि उनको बड़ी हेडेक होती है सब्जी का उनसे पूछने पर। और मैं इसलिए पूछती हूँ उनसे क्योंकि फिर वो नखरे करते हैं, ये क्यों बना लिया, वो क्यों बना लिया। अब जब बना लेती हूँ अपनी मर्जी से तो ऐसा बोलते हैं, और आगे से उनसे पूछती हूँ तो कि ये क्यों बना लिया, मुझसे मत पूछा करो, ऐसा बोलते हैं। पर साथ में बोल के गए कि रायता ज़रूर बनाना, रायता हमारे यहाँ कंपलसरी है गर्मियों में। तो रोटी और रायता तो ठीक है, बट सब्जी देखती हूँ कुछ है फ्रिज में रखी हुई है, वही बनाकर फ्री होती हूँ जल्दी से। किचन में आकर तो हालत ख़राब होती है। चलो तो जल्दी से फटाफट से खाना बना लेती हूँ। खाना भी मेरा बन चुका है, खा लेते हैं। हम खाने वगैरह से भी फ्री हो चुके हैं फाइनल के बाद। बस अब मैं इस कमरे में बैठी हूँ आराम से। बाकी कुछ लोग है ना ऐसे हमें बोलते हैं मुझे कि है ना जिम वगैरह भी जाइए आप, जिम में जाने से अच्छा रहता है। मन में सोचती हूँ घर में इतना वर्क हो जाता है मेरा सुबह से लेके, तो जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिम तो मेरे हिसाब से उन लोगों को जाना चाहिए जो इनकी जिम चर्बी जाने चढ़ के लिए जाती तू है। कितनी मोटी है पहले तो। वही तो जिम जाने का मतलब ये नहीं होता कि हेल्दी है तो ही जाए, मतलब ऐसा फैट ज़्यादा है इसलिए। जिम वो जाते हैं जिनका फिजिकल वर्क नहीं हाँ होता ज़्यादा। फिजिकल वर्क मेरा घर पे अच्छा खासा हो जाता है, मैं इतना काम कर लेती हूँ ना, तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरा तो इसी में और बाकी में शाम को वॉक भी कर लेते हैं, तो हमारा जिम का काम ऐसे हो जाता है घर पर ही। और मायके से रिलेटेड आज कुछ बात करने वाली हूँ। तो मुझे मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग पर्सनल इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं, इनके लिए भी मेरे लिए भी, हमारे लिए जो अच्छा सोचते हैं ऐसे लोग हमारे अच्छाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए मुझे ऐसा बोलते हैं कि आप प्लीज़ अपने घर पे ऐसा जाइए,
उनसे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए अपने घर पर, उनसे माफ़ी मांग लीजिए, या आप उनको बिना बताए घर पर चली जाइए। इस तरह से मुझे मतलब मेरे उनको देख के दुख होता है कि है ना, मैं अपने घर को याद करती हूँ तो बेचारे वो लोग मेरे लिए ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि आप उनको बिना बताए चले जाइए, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा गुस्सा करेंगे फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप अगर जाएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा उनको भी, एक बार आप कोशिश तो कीजिए, क्योंकि 4 सालों में आप सबको पता है, मैंने बता रखा है कि आज तक कभी जाना तो दूर, मैं कभी मतलब मैं अपने शहर में क्या, मैं उस स्टेट में ही नहीं गई हूँ, एमपी में आज तक नहीं गई हूँ। तो सब लोग बोलते हैं कि आप जाएंगी नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा, तो मैं इसका आंसर ये देना चाहती हूँ, देखिए सब मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं तो उसके लिए बहुत थैंक यू। तो लोग सोचते हैं कि इसको जूते पड़े। ये देखो इनको तो मजा आता है, तो मैं, हाँ सही बात है कि नया कि जूते खाने को देखने को मिलेगा। मेरी मन की बात अगर मैं बताऊं तो देखो, कहने को तो वो मेरा घर ही है, अब मैं वहाँ इतने सालों से रही हूँ, हमेशा मेरा घर ही कहलाएगा, भले मुझसे रिश्ता टूट गया हो उन सभी का, बट बात क्या है कि अब मुझसे बात नहीं होती है उनकी, 4 सालों में कभी हमारी बात होती नहीं है, ठीक है। एक सोचिए, अगर आप खुद ही सोचिए, अगर मैं वहाँ चली भी गई, पहली बात तो यहाँ से इतना लंबा सफ़र है, इतना लंबा सफ़र तय करके मैं वहाँ चली भी गई, चलो वो लोगों के सामने मुझे घर में एक्सेप्ट भी कर ले, मैं घर पर अपने चली जाऊँगी, बट घर में जाने से कुछ नहीं है, दिल में होना चाहिए ना, कि वो दिल में मुझसे अगर 2 बोल अच्छे से बात कर लेंगे ना तो तब जाना सही रहता है, क्योंकि घर में जाने के लिए जबरदस्ती तो क्या है, हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, मैं जबरदस्ती घर में जाके बैठ जाऊंगी, नहीं मैं तो आऊंगी, तो इससे वो लोग भी खुश नहीं होंगे और ना मुझे भी अंदर से खुशी नहीं मिलेगी, मैं जबरदस्ती उनके सर पे जाके बैठ जाऊंगी, वो एक ऐसा होगा। तो मुझे ऐसे जबरदस्ती से काम नहीं करना है, तो और जबरदस्ती से किसी से रिलेशन निभाए भी नहीं जाते। हाँ, तो उससे तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये एक किसी को परेशान करने जैसा है ना, कि मैं अपने परिवार को जैसे एक परेशान करूँगी उनको और ज़्यादा, कि लो अभी ये ज़बरदस्ती घर पे आ गई है, तो ऐसा नहीं, भले वो मुझे ज़िंदगी में बात ना करें कभी, बट मैं ऐसे ज़बरदस्ती तो मेरे घर नहीं जा सकती हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे अब कहने में भी अजीब लगता है कि वो मेरा घर भी है, क्योंकि 4 सालों में इतना कुछ हो गया है ना, तो अब ऐसा मुंह से मेरे निकलता भी नहीं है, अजीब सा लगता है कहने में, ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती अपना अपना घर बोलती हूँ। देखो अब वो भले कुछ भी बातों पर कहलाएगा तो वो मेरा ही ना, घर तो मेरा कहलाएगा वो, क्योंकि मैं वहीं पर रही हूँ हमेशा से, बचपन से उसी घर में रही हूँ, और वो मैं ये भी मुझे पता है कि मैं वहाँ पे कभी नहीं जा सकती, अब ना कभी वो दिन ऐसा आएगा जब मैं वहाँ जाऊँगी। बट अब जब कोई मेरे मायके की बात पूछता है तो मुझे बताना ही पड़ता है कि वो मेरा घर, ऐसे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो इसलिए पर मुझे अजीब सा लगता है बोलने में, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती मैं उसे अपना अपना बोलती हूँ, क्योंकि अब मेरे से किसी का रिश्ता तो है नहीं है, कोई मुझे अपना तो मानता नहीं है, भले वो मुझे जिंदगी में कभी 2 बोल अच्छे ही बोल लेंगे ना, फोन पर बुलाने की जरूरत नहीं है उनको, अगर वो मुझसे कभी अच्छे से भी बात कर लेना तो मैं उसमें ज़्यादा खुश हो जाऊंगी, बजाय इसकी कि मैं ज़बरदस्ती घर पे जाकर बैठ जाऊं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि घर उनके जाया जाता है जो खुशी से बुलाते हैं, बात करते हैं। पर अब जब उनके वो अभी वो नाराज हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, और ज़बरदस्ती हम उनके घर में जाके बैठ जाए, तो ये एक तरह से उनको परेशान करने जैसा है। मैं मेरी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए है ना, वो मैं मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती उनके साथ, कोई बात नहीं, पर आप लोग अच्छा सोचते हैं मेरे लिए, मुझे सुनकर अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं, बट मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये बात सही नहीं लगी कि मैं जबरदस्ती करूँ उन लोगों के साथ। ठीक है, हम नहीं बात कर रहे तो क्या कर सकते हैं, इमोशनल ज़्यादा हो जाती हूँ वीडियोस वगैरह में, कभी कोई ज़्यादा बात कर देता है ना लाइव वगैरह वीडियो में फैमिली की, तो बेचारे लोग आके मुझसे बोलते हैं कि आप प्लीज़ आए। ऐसे मेरी कुछ 1-2 सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी मुझे मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पर इस पर कि हमारे पेरेंट्स भी नहीं माने थे, बट अब हमारे पेरेंट्स मान गए हैं, हम वहाँ पर गए, हमने माफ़ी मांगी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। बट क्या होता है ना, सारी फैमिली एक जैसी नहीं होती हैं, हर फैमिली के थोड़े से रूल्स अलग होते हैं, मेरे फैमिली में थोड़ा अलग है सिस्टम, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, जहाँ मैं ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ मेरी फैमिली को। मैं वो ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बुरा बोल रही हूँ, वो उनको जैसा ठीक लगता है वो उनकी जगह सही है, वो घर नहीं जा सकती ऐसे जब तक कभी वो बुलाएंगी नहीं, और वो कभी बुलाएंगी नहीं, ये मुझे पता है, मैं अपनी मर्जी से कभी जाऊंगी नहीं, बात यही है। इसलिए
मेरा मायके का और मेरा कभी अब वो वापस कभी वो पहले जैसा कुछ होगा नहीं। बट मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखती हूँ, सबकी फैमिली मान जाती है, तो ऐसा लगता है कि काश मेरी फैमिली भी मान जाए। बहुत सारे लोग आते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो बताती हैं हमारी फैमिली मान गई, तो मुझे दिल में लगता है कि कभी कभी एक ऐसा लगता है इनके मान गए तो क्या पता मेरे भी मान जाए। ये मैं दिमाग से सोच के बोलती हूँ, दिल मेरा हमेशा यही बोलता है कि वो कभी नहीं मानेंगे। क्या आपको ये वाली बात सही लगी कि मुझे बिना बताए अपने घर पे ऐसे अपने मायके जाना चाहिए? आपका ओपिनियन आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो जरूर अपना ओपिनियन दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द। बाय।